तेल अवीव की सड़कों पर चहल पहल थी। लोग वीकेंड की तैयारी में थे। बच्चे पार्कों में खेल रहे थे, कैफे में लोग हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी तेज धमाका। सारी रौनक पल भर में चीखों में बदल गई। आकाश में कुछ दिखा, आग का गोला, और फिर आसमान पर पसरा धुएं का साया। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक साजिश थी, या शायद एक जवाब था। ईरानी जवाब। तूफान की शुरुआत। हर तूफान की शुरुआत एक हल्की सी हवा से होती है। यह कहानी भी वहीं से शुरू होती है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक भयानक हमला हुआ। 13 जून की सुबह ईरान के एक बड़े सैन्य अड्डे पर हमला होता है। इजरायली जेट विमानों ने ईरानी एयर स्पेस में घुसकर 100 से अधिक टारगेट पर बम बरसाए। उन्हीं में से एक टारगेट था ईरान का परमाणु केंद्र। एक गुप्तचर अधिकारी की आवाज, ड्रामेटिक वॉइस ओवर। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह एक मैसेज था। हम तुम्हारे घर तक पहुंच सकते हैं। ईरान की प्रतिक्रिया, बदले की आग। तेहरान के ऊपर धुआं उठ रहा था। सड़कों पर घबराए लोग, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें। ईरान की जनता डरी हुई थी, लेकिन सरकार चुप नहीं बैठी। ईरान के राष्ट्रपति का भाषण, एक गंभीर टोन में। अगर कोई हमारे घर में आग लगाएगा तो हम उनके शहरों को राख बना देंगे। और फिर सिर्फ 24 घंटे के अंदर ईरान ने जवाब दिया, और यह जवाब इतिहास में दर्ज हो गया। धमाकों की बारिश, इजराइल पर ईरानी हमला। 16 जून रात के 9 बजे तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, इजराइल के बड़े शहरों में एक साथ सायरन बज उठे। खोदरेद खोदरेद, यह शब्द लोगों की सांसें रोकने के लिए काफी थे। प्रत्यक्षदर्शी की आवाज, डर से कांपती महिला की आवाज। हम डिनर कर रहे थे और अचानक सायरन बजा। बच्चे डर कर रोने लगे, और फिर एक जोरदार धमाका। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट्स एक साथ छोड़े। करीब 150 मिसाइलें, जिनमें से कुछ इंटरसेप्ट कर ली गईं, लेकिन कुछ सीधी जाकर रिहायशी इलाकों में गिरी। नुकसान और दहशत। इजराइल की आयरन डोम प्रणाली ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थीं। एक स्कूल के पास धमाका हुआ, एक अस्पताल की दीवारें दरक गईं, 3 नागरिकों की मौत हुई और दर्जनों घायल। एक घायल युवक की आवाज, मैंने सोचा था यह सिर्फ सियासत है, लेकिन जब बम मेरे घर पर गिरा तो समझ आया यह जंग सच है। यह हमला क्यों? ईरानी नजरिए से। ईरानी विश्लेषक, हम पर हमला हुआ, हमारे वैज्ञानिक मारे गए, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम निशाना बना, हम चुप नहीं रह सकते थे। ईरान के मुताबिक यह सिर्फ जवाबी हमला था, एक रिटेलिएशन, बदले की कार्रवाई। लेकिन इजराइल का कहना था यह साजिश थी, एक बड़ी युद्ध को छेड़ने की चाल। दुनिया की प्रतिक्रिया। नरेटर, अमेरिका चुप, रूस सतर्क, संयुक्त राष्ट्र बस चिंता जता रहा था। यूएन प्रवक्ता की आवाज, हम सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। लेकिन संयम की बात अब बेमानी लगने लगी थी, क्योंकि मिसाइलें उड़ रही थीं और लाशें गिर रही थीं। कहानी अब यहां तक पहुंची है। अब सवाल यह है, क्या यह महज एक जवाबी कार्रवाई थी या फिर एक सोची समझी रणनीति? क्या ईरान चाहता है पूरे वेस्ट एशिया में आग लगाना, या फिर इजराइल ही है जो युद्ध को सीमा पार ले जा रहा है? पलटवार, पर्दाफाश और परमाणु युद्ध की आहट। ईरानी मिसाइलें जब इजराइल के शहरों पर गिर रही थीं, उसी समय इजरायली वॉर रूम में कुछ और ही पक रहा था। इजरायली जनरल की आवाज, डब वॉइस, हम केवल बचाव नहीं करेंगे, अब वक्त है जवाब देने का, और वो ऐसा जवाब होगा जिसे याद रखा जाएगा। ऑपरेशन रेड स्कॉर्पियन, इजराइल का पलटवार। 16 जून 2025 इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गुपचुप तरीके से एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। इस मिशन का नाम था ये रेड स्कॉर्पियन। अंधेरी रात नोइट इलाके से उड़ान भरते ड्रोन, साइलेंसर लगे हथियार, साइबर अटैकर्स की एक गुप्त टीम, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, तेहरान का रेडियो एक्टिव लैब बंकर। तेहरान में फिर धमाके, लेकिन अब अंदर से। 18 जून की सुबह ईरान की मीडिया को रोक दिया गया, लेकिन एक वीडियो लीक हो गया। वीडियो में तेहरान के मिलिट्री न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में एक जबरदस्त धमाका, धुएं का गुबार, जलती हुई गाड़ियां और चीखते हुए सुरक्षाकर्मी। ईरान के 2 वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। सभी सुराग इजराइल की गुप्त एजेंसी मोसाद की ओर इशारा करते थे। साजिश का पर्दाफाश, एक अंडरकवर एजेंट की कहानी। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ईरान ने अपने ही सिस्टम में से एक जासूस को पकड़ा। नाम था अलवी हुसैन। अलवी एक पूर्व इंजीनियर था जो अब मोसाद के लिए काम कर रहा था। उसका काम था न्यूक्लियर बंकर के अंदर का नक्शा और टाइमिंग लीक करना। वह पकड़ा गया और ईरान ने फौरन टीवी पर उसका कबूलनामा दिखाया। अलवी की झुकी हुई आवाज, डब वॉइस, मैंने पैसे के लिए यह किया
और अब मैं अपने देश से माफी चाहता हूं। अब ईरान फिर से गुस्से में था, लेकिन इस बार बड़ा धमाका। 19 जून की शाम एक और बड़ा धमाका, इस बार इजराइल के हैफा पोर्ट पर। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। तेल के भंडार में आग लग गई, काले धुएं ने पूरा पोर्ट ढंक लिया। इजराइल की सप्लाई चेन ठप हो गई। आग की लपटें अब सीमाओं से बाहर, क्षेत्रीय युद्ध में बदलता संघर्ष। यमन से हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर मिसाइल दागी। लेबनान से हिजबुल्लाह सक्रिय हो गया। सीरिया के कुछ इलाकों से छोटे बड़े हथियारों की आवाजाही शुरू। अब यह सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रह गई थी, यह बन चुकी थी पूरे मध्य पूर्व की जंग। भारत और दुनिया की चुप्पी। भारत जो पहले G7 सम्मेलन में शामिल होकर ग्लोबल पीस की बात कर रहा था, अब अचानक चुप था। भारतीय प्रवक्ता की आवाज, हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं, सभी पक्षों से संयम की अपील करते हैं। संयम की अपील तब तक होती है जब तक बम आपके घर पर ना गिरे। परमाणु युद्ध का खतरा। 30 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। प्रधानमंत्री, अगर ईरान ने फिर से हमारे नागरिकों को निशाना बनाया तो हमारे पास विकल्प खुले हैं, सभी विकल्प। यह सभी विकल्प का मतलब था न्यूक्लियर स्ट्राइक। विश्व मंच पर हलचल। अमेरिका ने भी भेज चुका था, लेकिन चुप। चीन साउथ चाइना सी में अभ्यास कर रहा था। तेरुसेरे सीरिया में मौजूद था, लेकिन गोलमोल भाषा बोल रहा था। यूएन प्रवक्ता, हम बातचीत के रास्ते खुले रखने की अपील करते हैं, पर बम बातचीत नहीं करते, वो सिर्फ तबाही लाते हैं। आम लोग, हर तरफ नुकसान। बेकांदार पाते बीर पंक्ति। ईरान में लोग बैंक की लाइनों में खड़े थे, विदेश भागने की योजना बना रहे थे। इजराइल में लोग बंकरों में थे, बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे थे। एक इजरायली महिला की आवाज, मुझे नहीं पता मेरा बेटा स्कूल से लौटेगा या नहीं। आज की स्थिति 4 जुलाई 2025। इजराइल हाई अलर्ट पर है। ईरान ने फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। सीमाओं पर सैनिकों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। साइबर युद्ध शुरू हो गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे की बिजली और इंटरनेट व्यवस्था पर अटैक किया। यह साजिश थी या जवाब? अब सवाल यह नहीं है कि किसने पहले मारा, सवाल यह है कि कितनी जानें और जाएंगी। क्या यह युद्ध कभी रुकेगा, या यह आग पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लेगी? शायद आने वाला हफ्ता तय करेगा कि यह कहानी यहीं रुकेगी या फिर तीसरे विश्व युद्ध का पहला अध्याय बन जाएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या यह ईरान की जवाबी कार्रवाई थी या इजराइल की उकसाने वाली साजिश? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली खबर आपसे ना छूटे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।